हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह हम करेंगे आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जो कि हम पिछले 16 सेट हम कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले सेट नहीं देखे हैं उन क्लासेस को भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैंने कवर किया है। इस क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर हमारा सेट आ चुके हैं SSGD या फिर जितने भी SSC एग्जाम्स हुए हैं जिसमें GS पूछी गई है, मैंने उन सब क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है। और बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है। तो इसमें हम ऑप्शन दे रखे हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA, भारतीय रिजर्व बैंक RBI या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें बता दूं मैं आपको, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो इसका जो एक्ट आया था 1934 में इसका एक्ट आया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसकी समिति थी, किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, वो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और जो SEBI है, SEBI की स्थापना जो हुई थी वो फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किस खेल में बेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे शूटिंग, घुड़सवारी, पूल या तैराकी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यह तैराकी से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं की बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये देख लेते हैं हम किस वर्ष हुआ था, 1926, 1928, 1922 या 1924। ये 1928 के अंदर हुआ था। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर हमें 4 दे रखा है कि भारतीय नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक था। दोस्तों, अगर आपने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देख लेना, क्योंकि उसमें बेस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर करके एक शॉर्ट वीडियो लाई गई है। उस क्लास को आप देख लेना। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, 25 से 30 मिनट की क्लास है। उस क्लास को देख लेना, क्योंकि उसमें जो आने वाली परीक्षाओं में वहाँ से क्वेश्चन उस क्लास से पूछे जाएंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं हम 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना या 4थी पंचवर्षीय योजना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह 4थी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दे रखा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन है हमारे इसमें उपाधियों का उन्मूलन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा या शिक्षा का अधिकार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपाधियों का उन्मूलन, क्योंकि यह आर्टिकल 18 के अंदर आता है। और जो समानता का हमारा अधिकार है यह हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 प्रतिशतता अंक की गिरावट आई है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे सिख, हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह सिखों में गिरावट आई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बिहार में यह स्थित है। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको, जो एक सोने की खान है रामगिरी खान, यह एक सोने की खान है। और ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है दोस्तों। और मैं इसमें आपको बता दूं कुछ संबंधित खान है हमारी, बालाघाट खान हो जाती है एक, बालाघाट खान यह कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और यह मैग्नीज की एक खान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम और कुछ खाने संबंधित। एक हो जाती है हमारी खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान जो होती है ये हमारी कहाँ पर है, यह राजस्थान के अंदर है खेतड़ी की खान। और ये किससे संबंधित है, तो ये कॉपर अथवा तांबे से संबंधित है। एक हो जाती है पलामू की खान, और ये कहाँ पर है हमारी, ये झारखंड के अंदर है। पलामू की खान झारखंड के अंदर है।
ठीक है, पलामू की। और ये किससे संबंधित है, ये बॉक्साइट से संबंधित है। एक खान हो जाती है बाबा बुदन की पहाड़ियों भी कह देते हैं इसको, और ये खाने भी हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ या फिर खान, ये हो जाती है हमारी कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, ये लोहे से संबंधित है। और देख लेते हैं एक दो खान और, एक हो जाती हैं सलेम की खानें, ठीक है, सलेम की खानें, ये कहाँ पर हो जाती हैं, तमिलनाडु के अंदर हो जाती हैं, और ये भी लोहे से संबंधित हैं। आगे एक हो जाती है झरिया की खानें हो जाती हैं, ये कहाँ पर हो जाएंगी, ये झारखंड के अंदर हो जाएंगी, झारखंड में हो जाएंगी झरिया की खानें। और ये किससे संबंधित है, यह बिटुमिनस कोयले से संबंधित है, बिटुमिनस कोयले से यह संबंधित है। और दोस्तों उसमें बता दूं मैं, झारखंड में और जो हमारी खानें दे रखी हैं वह एक हो जाती है बोकारो, एक धनबाद, और एक हो जाती है गिरिडीह। यह झारखंड के अंदर जो प्रमुख खाने हैं उनमें से एक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो। इसमें हमसे डायरेक्ट पूछा है कि आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 5, 4, 6 या 7। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 6 खिलाड़ी आइस हॉकी टीम में होते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है देवभूति, कण्वा, पुष्यमित्र या फिर वसुमित्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना भारत के अंदर की थी। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन है इसमें हमारे असम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। और यह हरियाणा में किया जाता है, और यह बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। हम असम के देख लेते हैं, असम का एक बिहू हो जाता है, एक सतरिया जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है असम का, एक कली गोपाल असम का हो जाता है, कली गोपाल, एक बागुरम्बा या फिर बगुरम्बा ये असम का हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का एक काठी हो जाता है, एक गंभीरा हो जाता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और एक महाराष्ट्र के हो जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र का हो जाता है लेजिम, और एक हो जाता है गोरीचा ललीचा, और एक हो जाता है लावड़ी। ये कहाँ के महाराष्ट्र के हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है इसमें घुलित ऑक्सीजन, घुलित H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है हमें घुलित नाइट्रोजन या फिर घुलित कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा इसका आंसर हो जाएगा उन्हें घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे मछली वगैरह हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो इसमें ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान, और यह अधिकतर अपनी हरकतें, आतंकवादी हरकतें दिखाता रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और यह हमारा जो नेपाल है, नेपाल जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, भारत के ये उत्तर पूर्व में स्थित है नेपाल। और इसको जो है भूटान भी ये उत्तर पूर्व में ही स्थित है, और इसको जो है कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है पूर्व, लेकिन ये भूटान भी जो है भारत के उत्तर पूर्व में ही स्थित है, ठीक है। और ये हमारा दक्षिण में स्थित है श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका से जो है भारत की जलीय सीमा लगती है, और बाकी इन तीनों से भारत की स्थलीय सीमा साझा करती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर हमें 13 दे रखा है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें 51A का सब क्लॉज सी, 51A सब क्लॉज जी, 51A सब क्लॉज एफ या फिर 51A का सब क्लॉज ई। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 51A का सब क्लॉज एफ में ये दे रखा है, ठीक है। 51A के सब क्लॉज सी में हमें दे रखा है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, देश की संप्रभुता की रक्षा करना। 51G में हमें दे रखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ठीक है। 51E के सब क्लॉज ई में हमें दे रखा है भाईचारे की भावना को विकास करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। इसमें है कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक विशेषता है। ऑप्शन है ओणम, पोंगल, बीसू या फिर
बिहू। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह पोंगल की एक विशेषता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। बीसू जो है ये केरल का एक त्यौहार है, बिहू जो है ये असम का एक त्यौहार है, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिद्धार्थ सुचड़े निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। ऑप्शन है हमारे इसमें स्क्वैश, बैडमिंटन, टेनिस या फिर फुटबॉल, ठीक है। और हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये स्क्वैश से संबंधित हैं। दोस्तों ये पूरा सेट जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर सेटों को देख करके पूरा बनाया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसमें अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, इन क्वेश्चंस को, इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देख करके ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो उन क्लासों को देखिए, क्योंकि वहाँ से आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्धन्यायिक निकायों का एक उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे राज्य उपभोक्ता, ये उपभोक्ता नहीं है हमारा, यह उपभोक्ता होगा, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्य परिषद या फिर सर्वोच्च न्यायालय परिषद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भारत में अर्धन्यायिक निकाय, ठीक है। इन तीनों का जो है संविधान में हमारा उल्लेख है, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। दोस्तों तपन कुमार पटनायक से संबंधित जो है 2 से 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यह इनका नाम ज़्यादा ही छाया हुआ था, क्योंकि जो मैंने कल शिफ्ट कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम। तो यह किससे संबंधित थे, छऊ, कुचिपुड़ी, ओडिसी या सतरिया। तो यह जो है छऊ नृत्य से संबंधित थे, ठीक है। छऊ कहाँ का है हमारा, ये झारखंड का है और ये तपन कुमार पटनायक भी झारखंड के ही कलाकार थे। एक मैं आपको बता दूं, जो इसके प्रमुख कलाकार हैं छऊ के, वो एक मकर ध्वज दरोगा, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये कुचिपुड़ी मैंने बता दिया था आपको, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा का, सतरिया जो है ये असम का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले वो क्लास कराई थी कि किस कलाकार या डांसर या म्यूजिशियंस को किस वर्ष में कौन सा अवार्ड दिया गया है, क्योंकि दोस्तों उस टॉपिक से एसएससी सीजीएल 2022 में वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और सीजीएल 2024 में जो हमारा प्री हुआ है अभी और जो चल रहे हैं उसके एग्जाम्स, वहाँ से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उस क्लास को कर लेना, जो मैंने अभी लगभग 7-8 दिन पहले वो क्लास कराई कि कौन से डांसर या म्यूजिशियन को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो वहाँ से आप क्लास को कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में सीजीएल 2024 के प्री में पूछे जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 18 दे रखा है, भारत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल पर डैश डैश ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक बस योजना PM ई बस सेवा को मंजूरी दी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 5000, 10,000, 11,000 या 7,000। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 10,000 बसों को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अभी तो 10,000 बसों को दी गई है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 19 दे रखा है, डैश डैश ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया है। यह नवंबर 2022 के अंदर हुआ था और G20 की अध्यक्षता जो है ये भारत के द्वारा की गई थी और जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी अनावरण किया था। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं, जो इसका लोगो था उसमें जो है कमल के फूल को दर्शाया गया था, ठीक है। और जो इसका विषय था वो वसुधैव कुटुंबकम इसका विषय था, यानी थीम इसकी थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें लास्ट दे रखा है, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है इसमें M.K. तलवार, परमेश्वरन अय्यर, PC सुधाकर या BVR सुब्रमण्यम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम इसके CEO के रूप में है। और नीति आयोग को जो अध्यक्ष होता है वो जो देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग को ख़त्म करके इसकी स्थापना की गई थी। और नीति आयोग जो है ये हमारा एक थिंक टैंक है, ठीक है। और जो इसके नीति आयोग के वर्तमान में
इसमें नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो सुमन केवेरी जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, मतलब अध्यक्ष कह रहा हूँ, सॉरी, वर्तमान में यह उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी, और जो सीईओ हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। तो दोस्तों आज ये 20 क्वेश्चंस का हमारा सेट पूरा हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए और एक पूरा सेट कंप्लीट, दोस्तों मैं इसमें SSC GD का जो कंप्लीट सेट कराता हूँ, और हर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हर टॉपिक के एक क्वेश्चन को मैं इसमें रखता हूँ। तो तो हम करते हैं अपनी क्लास को आज समाप्त। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।